वो कुछ ना कुछ उसको ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहती है फूड की, तो वो भी बहुत संभल के मारता है। ऐसा नहीं कि वो बस मार ही देता है जाके, है ना, बहुत डर डर के मारता है वो भी। ठीक है ना, बताते हैं ना अपन नेशनल ज्योग्राफी ये सब देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बस मारने के लिए बना है, वो मुख्यतः संतुलन करने के लिए बना हुआ है। और संतुलन वो सिर्फ शाकाहारी जीवों का ही नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्टली पूरे जंगल का संतुलन कर रहा है, पूरी हरियाली का संतुलन कर रहा है। वो नहीं रहेगा तो फिर शाकाहारी जीव जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर जो है वो या ऐसे एरिया में पहुंच जाएंगे जहाँ पर इस तरह के पेड़ है, फिर उन सबको खा जाएंगे, फिर पेड़ और जंगल नहीं बचेगा, तो फाइनली वो शाकाहारी भी कम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो वो इस तरह से देखेंगे तो इसको बोले क्रूर अक्रूर पूर्वक वो संतुलन करता है। तो उसका क्रूर भी संतुलन के अर्थ में और अक्रूर भी संतुलन के अर्थ में, तो ये उसके कुल मिला के भागीदारी है। तो ये पूरी प्रकृति में संतुलन बना रहे, इस अर्थ में इसका एक उपयोगिता दिखाई देता है। ठीक है ना, ये इसका क्या हो गया, स्वभाव हो गया। तो रूप, रूप हो गया, गुण हो गया और स्वभाव हो गया। स्वभाव मतलब रूप और गुण से कुल मिला के क्या भागीदारी कर रहा है। ठीक है, तो जैसे शेर, उसका जो शरीर है, वो शरीर क्या है, रूप हो गया, उसके बड़े बड़े दांत है ना, ये सब क्या हो गया, पंजे हैं, ये सब क्या है, रूप है ना। और वो भागता है, दौड़ता है, दूसरे जानवरों को मार देता है, ये सब क्या हो गया, क्या हो गया, ये गुण हो गया ना ये, है ना। और इस गुण की उपयोगिता क्या है, ऐसा वो करके, ऐसा गुण को प्रकट करके कर क्या रहा है वो, तो ये क्या हो गया, उसका स्वभाव हो गया, है ना। जैसे ये जो गुण है, अगर इस गुण से वो ज्यादा ही जानवरों को मार देता है तो फिर स्वभाव प्रकट होगा क्या, नहीं प्रकट होगा ना। ऐसे ही जबरदस्ती मारे जा रहा है वो, है ना, उसको लगा भाई आज तो चलो ये पंजे हैं तो क्या कर रहे हैं ना, सदुपयोग करते हैं इनका, है ना। ऐसा तो नहीं सोच रहे ना वो। अगर वो ज़्यादा ही मारने लग जाए, है ना, या फिर सोचे भाई कम ही मारता हूँ, है ना, या नहीं मारता हूँ, तो फिर क्या होगा, वो अपनी पूरकता नहीं कर पाएगा। तो गुण मेन चीज़ नहीं है, उस गुण को वो संतुलन में प्रयोग करके और संतुलन ला रहा है, ये मेन चीज़ है। ऐसे संगठन विघटन तो पेड़ पेड़ पौधों में चल ही रहा है, प्राणावस्था में भी चल ही रहा है, पर वो किसी एक अनुपात में चल रहा है जिससे कि सब लोगों का पुष्टि हो रहा है। ठीक है ना, तो ये बड़ी चीज़ है ना ध्यान देने वाली, कि जैसे पेड़ है, अब जैसे बरगद का पेड़ है, तो एक नियम ये भी रहता है कि जितना पेड़ बड़े से बड़ा होता है ना, उसके बीज उतने ही छोटे से छोटे होते हैं, है ना। और जिस जिस पेड़ की ज़्यादा से ज़्यादा आयु होती है, उसके बीज भी जो है वो उगने मुश्किल होते हैं। ठीक है ना, जो छोटे जो पेड़ होते हैं उनकी संख्या नेचुरली ज़्यादा रहती है, उनके बीज ज़्यादा ही फलते हैं। तो जैसे बरगद का पेड़ है, तो उसके जो बीज है, अगर मान लो सारे बीज फल जाएं उसके, तो क्या होगा, बाकी पेड़ रहेंगे क्या। बरगद का पेड़ तो बहुत सैकड़ों साल चलता है ना, तो आप देखेंगे बरगद के पेड़ कम होते हैं, क्यों, क्योंकि उसके सारे बीज फल नहीं रहे हैं। ऐसा संतुलन है ना कहीं पर। कई पेड़ तो ऐसे हैं कि उसको चिड़िया नहीं खाएगी, है ना, तब तक वो उनका वो नहीं होता है, कुछ संस्कारित नहीं होते हो, है ना। वो चिड़िया के पेट में जाएंगे, फिर वो एक खास टेम्परेचर पे उनका कुछ प्रोसेस होगा, है ना, फिर उसकी बीट में निकलेंगे, तभी जाके उसका वो उगना होता है ना। जैसे पीपल का पेड़ भी ऐसा ही है ना, कि चिड़िया विड़िया खाती है तब जाके होता है ना, ऐसा खुद से होता ही नहीं है ठीक से। क्यों, क्योंकि उसका भी ऐसे ही है, बहुत बड़ा होता है, लाइफ बहुत बड़ी होती है। अगर ऐसे वो डायरेक्ट ही उगने लग गया तो पीपल ही पीपल होगा धरती पे, है ना। तो ऐसा एक मैकेनिज्म काम कर रहा है पीछे से, जिससे कि ये सारे रूप और गुण संतुलन में रहते हैं और स्वभाव प्रकट होता है। स्वभाव मतलब भागीदारी प्रकट होती है ना। स्वभाव मतलब पूरकता। स्वभाव का क्या मतलब हुआ, गुणों की उपयोगिता, गुणों की उपयोगिता मतलब पूरकता। तो पूरकता प्रकट होती है। जैसे शेर है, तो शेर ऑटोमेटिकली बहुत कम बच्चे देता है। जैसे पीपल और बड़ का हाल है ना, वैसे शेर का भी है ना। शेर बहुत कम बच्चे देता है। शेर बहुत सारे बच्चे देने लग गया तो फिर शेर ही शेर हो जाएंगे जंगल में, है ना। फिर शेर ही आपस में एक दूसरे को मारते रहेंगे, है ना। वो मारते भी हो, जितना एक तो कम देता है, ऊपर से वो एक दूसरे को मार के भी संतुलन करते रहते हैं, है ना। तो एक पीछे से एक नियम काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो मानव है, जिसको क्या बोल रहे हैं, ज्ञान अवस्था,
तो इसकी क्या भागीदारी है, इसकी क्या पूरकता है? पहले तो ये देखते हैं ना कि इसका जो निश्चित आचरण है वो अभी प्रकट हुआ है कि नहीं प्रकट हुआ है। क्या है वो तो बाद में देखेंगे, अभी जो है वो ठीक है कि गड़बड़ है? अभी गड़बड़ है ना। जैसे बाकी तीन अवस्था क्या कर रहे हैं, कुछ नियम का पालन कर रहे हैं, है ना। और वो नियम क्या है, पूरकता। इनका जो नियम है वो क्या है, पूरकता। पूरकता ही नियम है, पूरकता ही नियम है। हम बोले न्यूटन का नियम है, आइंस्टीन का नियम है ना। तो न्यूटन आइंस्टीन का नियम है कि पूरकता ही नियम है। ठीक है ना। देखिए मज़ेदार बात ये देखिए, जैसे पदार्थ अवस्था है तो जो पानी जो होता है ना, जैसे धरती है ना, तो इस पर यहाँ पर भी बर्फ़ है, यहाँ पर भी बर्फ़ है ना, और यहाँ पर भी ऐसे है ना। तो पानी जो होता है ना उसका एक खास गुण होता है कि जैसे कोई भी अपन मटेरियल देख लें तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना तो उसका आयतन बढ़ता है। ठीक है ना। और टेम्परेचर कम होता है तो उसका आयतन भी कम होते जाता है। हाँ, टेम्परेचर कम होगा तो आयतन भी कम होते जाएगा, है ना। ठीक है ना। पानी जो है ना उसमें एक खास चीज़ है कि 4 डिग्री तक ऐसा होता है ना, 0 से 4 तक। 4 डिग्री के बाद इधर टेम्परेचर और कम होगा ना तो उसका आयतन बढ़ बढ़ जाता है थोड़ा। पानी में ये खास तरह की एक है ना, एक जगह पे ये वाला नियम टूटता है पानी के केस में। इसलिए जो होता है, जैसे बर्फ़ क्या है, ठोस है। बर्फ़ ठोस है ना, तो ठोस ज़्यादा भारी होता है कि तरल ज़्यादा भारी होता है? ठोस भारी होता है ना। और पानी का जो ठोस है वो भारी होता है कि हल्का होता है? हल्का होता है। पानी का ही ठोस है जो हल्का होता है, बाकी सब चीज़ों का ठोस भारी होता है। गैस हल्की होती है ना, तरल उससे ज़्यादा भारी होता है और ठोस उससे ज़्यादा भारी होता है। पानी में एक जगह पे जाके नियम टूटता है। अब देखिए जितना भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसमें जब भी बर्फ़ बनेगी तो बर्फ़ नीचे से जमेगी कि ऊपर से जमेगी? ऊपर से जमेगी ना। क्यों ऊपर से जमेगी? हाँ वही है ना। तो पदार्थ अवस्था में तो ये नियम है कि क्योंकि बर्फ़ हल्की होती है इसलिए ऊपर से ही जमेगी, वरना क्या होता, नीचे से जमती। ठीक है ना। पर क्योंकि बर्फ़ हल्की है इसलिए वो ऊपर से ही जमेगी। इससे क्या होगा कि जो भी पानी 4 डिग्री से नीचे गया वो पानी ऊपर ही रहेगा। यानी कि नीचे का पानी हमेशा ही 4 डिग्री से ऊपर रहेगा। अगर 4 डिग्री से नीचे गया मतलब वो ऊपर आ गया। ठीक है ना। तो कुल मिला के उसका नियम क्या है कि टेम्परेचर कम होगा मतलब ठोस ही होना है, मतलब भारी होना है। ये नियम है कि पूरकता नियम है? पूरकता नियम है ना, मूल नियम ये है। अब उसको कैसे भी समझाओ, क्योंकि अणु का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है इसलिए होता है, पानी का अणु ऐसे ऐसे हो जाता है इसलिए ऐसा हो जाता है। भाई अणु ऐसा ऐसा ही क्यों हो गया, ये आएगा ना फाइनली। तो उसके अणु जो है वो आपस में ऐसे जमते हैं कि उनके बीच में दूरी बढ़ जाती है। भाई ऐसे क्यों जम जाते हैं वो, बाकी के तो नहीं जम रहे ऐसे। तो मूल नियम प्रकृति में पूरकता है ना, पूरकता ही नियम है। ठीक है ना। गुण के माध्यम से स्वभाव प्रकट होना, और स्वभाव प्रकट होना नियम है। गुण प्रकट होना नियम नहीं है, स्वभाव प्रकट होना नियम है। ठीक है ना। तो मानव का जो निश्चित आचरण को देखेंगे तो इसका भी निश्चित आचरण पूरकता ही होना चाहिए। बाकी सबका तो पूरकता ही है, निश्चित आचरण पूरकता ही है, व्यवस्था पूरकता ही है ना, नियम ही पूरकता है। इसका जो है पूरकता नहीं निकल के आया अभी तक। इसका क्या निकल के आया है? अभी तक शोषण ही निकल के आया है ना। हाँ, शोषण निकल कर आया है। इसका भी कुछ रूप है, मानव का भी कुछ रूप है ना। मानव का भी कुछ गुण है, और मानव का जो गुण है उसका जो एप्लीकेशन है, उसका एप्लीकेशन पूरकता में नहीं हुआ, उसका एप्लीकेशन किस में हो गया, शोषण में हो गया। क्यों शोषण में हो गया? क्योंकि इसका कहीं ना कहीं से इसकी भागीदारी नहीं पहचानी गई। इसकी भागीदारी क्या है? इसकी भागीदारी क्या है?
तो इसकी भागीदारी, व्यवस्था में भागीदारी इसका स्वभाव है ना। व्यवस्था में भागीदारी इसका स्वभाव है, व्यवस्था में भागीदारी इसका स्वभाव है। इसकी भागीदारी क्या है? भागीदारी मतलब व्यवस्था में भागीदारी। व्यवस्था में भागीदारी, जब भागीदारी बोल रहे हैं मतलब व्यवस्था में भागीदारी, ठीक है ना। तो इसकी भागीदारी क्या है, या इसका स्वभाव क्या है? इसका स्वभाव को देखेंगे तो व्यवस्था में भागीदारी की समझ, ठीक है ना। बाकी सबका स्वभाव क्या है? व्यवस्था में भागीदारी। इसका स्वभाव क्या है? व्यवस्था में भागीदारी की समझ। यानी सब लोग जो व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं उसकी समझ इसकी भागीदारी है कि पेड़ व्यवस्था में क्या भागीदारी कर रहा है ना। इसको समझना है, इसकी व्यवस्था में भागीदारी है, ठीक है। पेड़ जो है वो प्रकृति में क्या कर रहे हैं उसको समझना इसकी भागीदारी है। जीव व्यवस्था में क्या भागीदारी कर रहे हैं उसको समझना किसकी भागीदारी है? मानव को समझना है ना, उसकी भागीदारी है। और खुद मानव व्यवस्था में क्या भागीदारी करे इसको समझना किसकी जिम्मेदारी है? इसको भी मानव की है ना। तो जीव जानवर व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं पर उनको समझना नहीं है, उसको उसको समझना किसको है? मानव को है ना। करना उनको है, समझना है इसको है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो ये व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर पाएगा, है ना। और फिर उनको करने भी नहीं देगा, ठीक है ना। तो सबका काम है व्यवस्था में भागीदारी करना और इसका काम है व्यवस्था में भागीदारी को समझना। कितना आसान काम हो गया ना। सबका काम है करना, इसका काम है समझना, है ना। और अभी तक क्या समस्या होगी? इसको व्यवस्था में भागीदारी की समझ नहीं है ना। अभी तक हमको ये समझ में नहीं आया कि पेड़ कैसे भागीदारी करता है। अभी तक हमको ये समझ में नहीं आया कि जीव कैसे भागीदारी करता है। क्यों? क्योंकि वही समस्या जो आपने जब रखा था मैंने ध्यान दिलाया था। व्यवस्था में भागीदारी को समझना है कि मेरे अर्थ में भागीदारी को समझना है, ठीक है ना। अभी हमको पेड़ दिखता है तो व्यवस्था में भागीदारी के रूप में दिखता है कि मेरी भागीदारी कर रहा है इसके रूप में दिखता है? ये समस्या है ना। क्योंकि लोग कहेंगे नहीं नहीं हमको तो समझता है भाई व्यवस्था में भागीदारी, पेड़ व्यवस्था में, ये कौन सी नई बात बता रहे हैं। अभी तो ऐसा ही है ना। किसी वैज्ञानिक से बात करेंगे तो वो तो कहेगा ना ये क्या बात कर रहे हो भाई, हमको तो समझता है पेड़ की भागीदारी क्या है ना। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। अरे भाई पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है ये नहीं है ना। उसमें से हमें हटाओ तब समझ में आया पेड़ क्या करता है, ठीक है ना। तो अभी तक जो समझ है वो इतना ही है। ये जो समझ है पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, ये स्वभाव है कि गुण है? गुण हो गया ना ये तो। जब हमारा कोई वैज्ञानिक भाई ये बोल रहा है कि मुझको भी समझता है कि पेड़ क्या करता है, पेड़ मुझे ऑक्सीजन देता है, तब वो गुण की बात कर रहा है कि स्वभाव की बात कर रहा है? ठीक है ना, तब गुण की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी परस्परता में पेड़ क्या करता है वो ये बता रहा है। पेड़ अस्तित्व में क्या करता है ये नहीं बता रहा हो, पेड़ उसके लिए क्या करता है ये बता रहा है। तो ये जो उसके लिए जो कर रहा है ये क्या है? गुण, ठीक है ना। जो व्यवस्था में जो कर रहा है ये क्या है? स्वभाव, ठीक है ना। तो ये गुण और स्वभाव में ये अंतर है, ठीक है। तो जब अपन मानव को देखते हैं, दूसरे मानव को देखते हैं, तो उसके गुण को देखते हैं कि स्वभाव को देखते हैं? हाँ बताओ। हाँ, रूप को देखते हैं और थोड़ा सा और विकसित हो जाते हैं तो गुण को देखते हैं। गुण को देखते हैं क्या मतलब है? उस मानव की व्यवस्था में भागीदारी देखते हैं कि मेरे अर्थ में भागीदारी देखते हैं? तो उसका गुण देखा कि उसका स्वभाव देखा? गुण दिखा ना ये तो मेरे अर्थ में दिख रहा है तो हमको स्वभाव दिखाई दे रहा है, मेरे अर्थ में नहीं दिख रहा तो हमको स्वभाव नहीं दिख रहा है, ऐसा हमको लगता है, ठीक है ना।
हाँ, थोड़ा पीछे, फिर से बोले। हाँ। ये जो है ना, व्यवस्था में भागीदारी हो गया स्वभाव, है ना। और ये जो परस्परता में भागीदारी है, परस्परता में प्रभाव, ये जो चीज़ है ना, दूसरे के साथ मिलकर, दूसरे के साथ मिलकर मतलब परस्परता में, ये जो परस्परता में जो भागीदारी है वो स्वभाव नहीं होता, वो तो गुण ही होता है। ठीक है ना। तो अभी हमको लग रहा है कि भाई हमको समझ में आ गया पेड़ क्या करता है। पेड़ हमको होलिस्टिक समझ में आया कि पेड़ हमको टुकड़े टुकड़े में समझ में आया, है ना। और वो टुकड़ा कौन, वो मैं ही वो टुकड़ा है ना, मेरे अर्थ में समझ में आया। तो अभी हम जो भी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं सब इतना ही पढ़ते हैं, है ना। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, गाय हमें दूध देती है ना। और जो है शेर तो हमको कुछ भी नहीं देता है, हम जबरदस्ती ले लेते हैं, है ना। ठीक है ना। तो हाँ। हाँ, तो हम गुण ही पढ़ा रहे, स्वभाव तो नोशन में ही नहीं है अभी, मानव जाति के नोशन में ही नहीं है, हम गुण को ही स्वभाव मानते हैं। तो इसमें क्या बात है कि जब हम, पेड़ हमें सेव देता है और गाय में दूध देती है, तो जब हम ऐसा बोलते हैं तो वो कुछ नाराज नहीं होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनको समझ में भी नहीं आता बेचारों को। तो हमको जो है ये मानव को प्रकृति का अध्ययन करने के लिए बैठा है, अब वो गलत अध्ययन कर रहा है ना। तो इनको तो समझ में आता नहीं है, क्योंकि ये समझने के लिए तो बने नहीं है, तो इसलिए नाराज भी नहीं होते हैं। ठीक है ना। पर उस प्रकृति में मानव भी है ना, तो ये मानव दूसरे मानव का भी अध्ययन करता है, और वहां पे भी ऐसे ही बोलता है, माँ हमको खाना देती है, पिताजी हमको पैसा देते हैं, है ना। तो ये वो माँ और पिताजी का स्वभाव देखा कि गुण देखा। ठीक है ना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब हमको ये अध्ययन करने के लिए बैठा है कि दूसरे मानव को भी बैठा है अध्ययन करने के लिए, दूसरे मानव को भी अध्ययन करने के लिए बैठा है ना। तो वो तो नोट कर लेता है इसको कि ये तो गलत अध्ययन कर रहा है ना, ये तो मेरे स्वभाव को नहीं देख रहा, गुण को देख रहा है ये तो उसमें क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। तो कुल मिला के इसका जो फलन है वो ये होता है कि मानव मानव के साथ में झगड़ा करता है ना। ये जो गलत अध्ययन किया, जो स्वभाव को नहीं देखा, तो प्रकृति तो कुछ कर नहीं पाएगा, पर मानव जो है उसमें फिर रिएक्शन देता है ना, ये तो मेरा स्वभाव नहीं देख रहे। तो अगर अपन मानव को व्यवस्था के अर्थ में भागीदारी देखते हैं, तो उसको अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा, अच्छा लगेगा ना। और जब हम अपने अर्थ में भागीदारी देखेंगे, तो उसको अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा, कैसा लगेगा उसको, खराब लगेगा ना। नहीं, फिर हमको लगेगा हम तो इनका बड़ाई कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। हम तो इनका बड़ाई कर रहे हैं कि आप हमें कितना अच्छा खाना खिलाते हैं, है ना। ठीक है ना। ऐसा बोलते हैं ना, भाई नारियों को तो हमने देवी माना है ना। हमारे देश में तो नारियों की पूजा होती है ना। ये स्वभाव के अर्थ में हो रही है कि गुण के अर्थ में हो रही है। ठीक है ना। अब वो बोल रहा है भाई हमको तो पता नहीं कहाँ देवी मान रहे हैं हमको, है ना। ठीक है ना। तो इतना छोटा सा चीज है कि अपन जब उपयोगिता भी देख रहे हैं, तो क्योंकि छोटे दायरे में उपयोगिता देख रहे हैं ना, तो उपयोगिता होके भी उपयोगिता नहीं है। ठीक है। तो मानव की जो उपयोगिता है वो किसी छोटे दायरे में नहीं आती है। एक तो ये बड़ी बात है ना, कि जैसे ये जो पदार्थ है, इसकी उपयोगिता, पदार्थ जो है वो अपने अपने जगह से थोड़ी सी जगह तक भागीदारी करता है ना। उसका एक भाग, पदार्थ का एक भाग, सारा पदार्थ मिलके तो धरती बन जाता है, और उसका एक भाग जो है वो थोड़े सीमित तक रहता है। ठीक है। जैसे एक छोटा सा टुकड़ा लोहे का, भाई कितने टुकड़े को गर्म कर देगा, है ना। ये कुर्सी का कितना वजन होगा, है ना। ऐसे एक बल्ब से कितना रोशनी निकल जाएगा। पेड़ को देखेंगे वो थोड़ा ज़्यादा बड़ी दूर तक भागीदारी करता है ना। पेड़ ज़्यादा बड़ी दूर तक करता है ना, बहुत दूर दूर से जीवों के लिए पूरक होता है, बहुत दूर दूर से पानी के लिए, हवा के लिए, है ना। इसकी भागीदारी बड़ी होती है काफ़ी। और जीव को देखेंगे तो एकदम पूरे जंगल तक उसका भागीदारी चला जाता है।
ठीक है ना, ऐसा रहता है ना। जैसे एक मधुमक्खी को भी देख लेंगे ना तो 3 किलोमीटर दूर तक एरिया होता है उसका, 3 किलोमीटर दूर से वो शहद लेकर आ जाती है ना। एक छोटी सी, इतनी छोटी सी मधुमक्खी का भी भागीदारी 3 किलोमीटर चला जाता है। ठीक है ना, एक पेड़ का तो नहीं जाता है इतना। तो मानव का जो भागीदारी है वो कहाँ तक जाता है, मानव का कहाँ तक जाता है। धरती तक जाता है ना। तो एक मानव जो है वो पूरी धरती तक अपने आप को देखता है, ऐसा अपन देख सकते हैं ना। एक मानव जो है वो किसी जाति पाति में बनता नहीं है, किसी देश की सीमा में बनता नहीं है ना। उसको आप जब भी ऐसे किसी भी सीमा में बांधने जाओगे तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे को बांध दिया है ना। जैसे आपको बोल दे कि आपको जो है फॉरेन कंट्री अलाउड नहीं है ना, तो आपको लगेगा भाई ये तो क्रिमिनल के साथ किया जाता है ऐसा, तो है ना। ऐसा रहता है ना, बेल पे जो निकलते हैं उनको अलाउड नहीं होता है ना। तो मैंने कौन सा क्राइम किया है, ऐसा लगेगा ना। तो एक आदमी अपनी भागीदारी कहाँ तक देखता है, पूरा धरती तक देखता है ना। जैसे मान लो कि भाई किसी कंट्री के साथ में वार हो गया, अब हमको अच्छा लगता है कि खराब लगता है, खराब लगता है। हम तो नहीं रह रहे उस कंट्री में, फिर भी हमको खराब लगता है ना। किसी गाजा पे अटैक कर दिया इसराइल ने, है ना, मार रहा है वहाँ पे निर्दोष लोगों को, तो हमको खराब लगता है। क्यों, क्योंकि अपन पूरी धरती तक देखते हैं, है ना। धरती पे कहीं पे भी कुछ खराब होगा तो हमको खराब लगेगा। ठीक है। तो एक मानव अपने आप को पूरी धरती से जोड़ के देखता है। तो व्यवस्था में भागीदारी की समझ मतलब भागीदारी की समझ है, व्यवस्था की समझ करेंगे तो अस्तित्व में चला जाएगा, पर अस्तित्व में नहीं करते ना भागीदारी, भागीदारी धरती तक करते हैं ना। तो स्वभाव जो हो गया वो क्या हो गया, हम जहाँ जहाँ तक व्यवस्था में भागीदारी कर सकते हैं वो अपना पूरा रेंज में आता है। तो मानव पूरी धरती की व्यवस्था में भागीदारी के लिए बना है। ठीक है, एक इकाई के तौर पर पूरी धरती की व्यवस्था में भागीदारी बाकी भी करते हैं, पर वो पूरी अवस्था मिलकर करते हैं। ठीक है, जैसे पूरा का पूरा पानी का अवस्था मिलके और धरती पे भागीदारी करता है, ऐसे ही पूरा का पूरा प्राण अवस्था मिलके धरती की भागीदारी करता है, पूरा का पूरा जीव अवस्था मिलके धरती की भागीदारी करता है। पर इस धरती पर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो एक एक मानव उसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है ना, क्योंकि एक एक मानव जो है पूरी धरती को प्रभावित कर सकता है ना, नहीं। जैसे देखिए कितने भी महापुरुष हुए हैं तो पूरी धरती को प्रभावित किया नहीं किया उन्होंने, नहीं। किसी ने जो है मुस्लिम धर्म बना दिया, किसी ने जो है ईसाई धर्म बना दिया, अब उससे पूरी धरती प्रभावित हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है ना। तो एक एक मानव का पोटेंशियल पूरी धरती के बराबर होता है। उसको जब भी अपन बांधते हैं किसी सीमा में तो उसको शोषण फील होता है, क्योंकि फिर उसका स्वभाव को नहीं देख रहे अपन। ठीक है ना, उसके गुण को देख रहे हैं अपन। ठीक है, तो मानव का स्वभाव है व्यवस्था में भागीदारी की समझ। ठीक है, क्या कितना टाइम बचा है, 5 मिनट बचा है, 4 मिनट बचा है, हाँ ठीक है। तो यहां पर देखें तो ये रूप और गुण वाला जो मामला है, रूप और गुण वाला मामला स्थूल मामला है ना, आंख से दिखता है रूप और गुण वाला, और छोटे दायरे में तो तुरंत दिखता है। पर स्वभाव क्या है, सूक्ष्म चीज है। ये जो अपन बात कर रहे थे ना आप, स्वभाव और धर्म, तो स्वभाव और धर्म जो है एक बहुत, अगर आप ऐसे ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो नहीं दिखेगा वो। ठीक है ना, सूक्ष्म चीज है वो। तो मानव का स्वभाव